ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पर इस जगह का नाम हरिदासपुर है और ऑफ कोर्स ये अभी हम बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं। तो यहीं पे एक्चुअली ये पूरा का पूरा पहले इंडिया में ही था, हम सबको पता है। बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ये पूरा का पूरा बेनापोल ही था। वैसे बेनापोल है, जगह का नाम बेनापोल है। तो चैतन्य चरितमृता में आता है कि हरिदास ठाकुर ने यहाँ पे आकर भजन किया था। अब वो बात अलग है कि इंडिया का विभाजन होने के बाद वो बेनापोल हो गया, ये हरिदासपुर हो गया। कुछ लोग इस जगह को पेंटापोल भी कहते हैं, पेंटापोल, बेनापोल, वेल व्हाटएवर इट इज। तो ये जो बेनापोल है ये बंगाल का एरिया है। बंगाल में जो ये मेन डिस्ट्रिक्ट है तो इसका नाम है 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बेनापोल आता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मायापुर, तो मायापुर आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसे ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है? चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं कि हरिदास जबे निज गृह त्याग कैला, बेनापोलेर वन मध्य कत दिन रहिला। तो हरिदास ठाकुर ने जब अपना घर छोड़ा, ऑफ कोर्स हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। फिर जब छोड़ के वो अपने प्रीचिंग करने निकले तो यहाँ पे आए थे काफ़ी दिन, थोड़े दिन यहाँ पे रहे थे। तो पूरे बंगाल में ट्रैवल कर रहे थे नहीं प्रीचिंग करने के लिए, यहाँ पे भी रुके थे। तो और भी जगह है। तो ऐसे अगर आप बंगाल में आगे जाएंगे तो एक जगह आदि सप्तग्राम, रघुनाथ दास गोस्वामी की जगह, वहाँ पे भी उन्होंने भजन किया है। कुलीन ग्राम है, वहाँ पे भी उनकी समाधि है। सॉरी, समाधि कह रहा हूँ। तो उनकी भजन स्थली है। मगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंस हुआ है हरिदास ठाकुर के साथ। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन। तो यहीं पे हरिदास ठाकुर बैठ के भजन करते थे और तुलसी पूजा करते थे। उनका यही था, उनका पूरा भजन यही था, हरि नाम और तुलसी। तो तुलसी जी सामने रख के चैंटिंग करते थे बस। सो रात्रि दिने 3 लाख नाम संकीर्तन, रात दिन 3 लाख नाम करते थे हरिदास ठाकुर। 3 लाख नाम, कैन इमेजिन। अभी आपसे 32 राउंड्स बोला था, वो भी नहीं हो पा रहे। 3 लाख नाम तो मतलब 192 राउंड्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पागल हो जाओगे आप। बट हरिदास ठाकुर कर रहे थे। हरिदास ठाकुर ओके। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सारे मुस्लिम्स थे। आज तो कोई मुस्लिम नहीं है, बहुत कम है यहाँ पर। उस टाइम सारे मुस्लिम थे। तो यहाँ पे एक डिवोटी कह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मुस्लिम था, रामचंद्र खान। वो यहाँ का वो था, क्या कहते हैं, हेड होगा, सॉरी। तो मुस्लिम का हेड होगा। ऑफ कोर्स पहले हिंदू था मगर बाद में वो भी मुस्लिम कन्वर्ट हो गया था, रामचंद्र खान। तो उसने क्या किया, जब वो तो हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम कर दे, तो हरिदास ठाकुर का यश सब जगह फैल रहा था, कितने बड़े भक्त हैं, फेमस हो रहा था। तो रामचंद्र खान को द्वेष हो गया और रामचंद्र खान ने क्या किया, तो रामचंद्र खान ने कोशिश की कि हरिदास ठाकुर का फॉल डाउन हो जाए। तो रामचंद्र खान ने एक वैश्य को बुलाया और उसका नाम था लक्ष्य हीरा। पता है ना वैश्य का नाम? लक्ष्य हीरा नाम। और उससे बोला कि देखो, अगर तुम हरिदास ठाकुर का फॉल डाउन करा दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लक्ष्य हीरा यहाँ पे आई थी। तो ऑफकोर्स ये तो हरिदासपुर है, यहाँ पे तो बॉर्डर के पार जो जगह टेम्पल होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर हरिदास ठाकुर में चैंटिंग कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने उस टाइम कुछ शपथ ली थी कि कितने करोड़ जप करेंगे। तो वो पूरी शपथ आपका 1 महीने में कंप्लीट होने वाली थी, कुछ ऐसे 1-1.5 महीने में। तो लक्ष्य हीरा आई। तो लक्ष्य हीरा ने कहा कि देखिए
मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जवान हैं, मैं भी जवान हूँ, तो मैं आपके मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, पहले मैं अपना शपथ पूरी कर लूँ फिर रहना। हरिदास ठाकुर को पता था कि लक्षा हीरा को रामचंद्र खान ने भेजा है, बट फिर भी वो वहाँ पर रुक गए। वो छोड़ सकते थे जगह, बट फिर भी वहाँ पर रुके। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए, इसीलिए बस, अदरवाइज छोड़ के चले आते हो। तो इस ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम बैठो, सुनो, हरि नाम सुनो। पूरी रात वो हरि नाम करती रही और फिर सुबह हो गई तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं क्या करूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक, कल आ जाना अब तुम, क्योंकि अब तो मेरी शपथ पूरी नहीं है, मैं पहले पूरी करूँगा फिर होगा। तो हरिदास ठाकुर जो है, उन्होंने वो ऐसे 3 दिन होता रहा, वो सुनती रही जाती रही, सुनती रही जाती रही। 3 दिन बाद उसका मन पूरा चेंज हो गया। सुनते 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 हरि नाम सुनते 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 उसका मन शुद्ध हो गया। नहीं, शुद्ध भक्त के मुख से जो अगर नाम सुनोगे तो मन शुद्ध हो गया। तो फिर उसको ग्लानि हुई कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगी। हरिदास ठाकुर से कहा कि आप मुझे प्लीज़ दीक्षा दीजिए और मैं भजन करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला उसको कि मुझे पता था कि तुम्हें रामचंद्र खान ने भेजा है, मगर मैंने तुम पे कृपा इसलिए की क्योंकि जब तुम मुझसे मिलने आई थी तो तुमने पहले तुलसी महारानी को प्रणाम किया था। तो वैश्य होते भी उस टाइम लोग प्रणाम करते थे, तो इसकी वजह से मैंने तुम पे कृपा की है, क्योंकि तुमने क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का बीज है। नहीं, तुलसी महारानी को आदर कर दिए तो कुछ ना कुछ तो बीज है ही, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया और तुम पे कृपा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने लक्षा हीरा को दीक्षा दी और उसका नाम कृष्णदास ही रखा। और उसको बोला कि आज से तुम कितने माला करोगे? 16 माला। कितनी माला? 3 लाख। क्या 3 लाख माला ही बोला था? 3 लाख माला बोला था ना? या हाँ, 3 लाख नाम ग्रहण। पता नहीं कैसे कर रही थी बिल्कुल न्यू डिवोटी बन के 3 लाख नाम कैसे हो सकता है, बट हरिदास ठाकुर की कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना सारा बेच दो, सब कुछ धन वन, यहाँ पे आके भजन करो बस। तो वहाँ पे भजन करने लगी। तो रामचंद्र खान जो है उसका तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। नहीं, हरिदास ठाकुर की और महिमा फैल गई। तो रामचंद्र खान बहुत ही द्वेषी हो गया। तो उसका अपराध हो गया हरिदास ठाकुर के प्रति। तो जब बाद में रामचंद्र खान यहाँ पे आया, तो रामचंद्र खान जब यहाँ पे रहता था तो बाद में नित्यानंद प्रभु और उनकी पार्टी प्रीचिंग करने आई थी यहाँ, उनके सारे भक्त। तो वही रामचंद्र खान ने फिर नित्यानंद प्रभु को अलाउ नहीं किया अपने घर में रहने को, क्योंकि रामचंद्र खान मेन आदमी था। तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद उन्होंने पूछा कि भी हम आपके यहाँ रह के कीर्तन वीर्तन कर लें। रामचंद्र खान ने कहा बकवास है, जाओ यहाँ से। और तो रामचंद्र खान ने उसके बाद रामचंद्र खान ने कहा बाहर जो बरांडा है हम पे बैठ के कर लो। तो नित्यानंद प्रभु आप पे आके आए और फिर चले गए। तो नित्यानंद प्रभु को पता लगा कि ये तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है। तो नित्यानंद प्रभु गुस्सा होकर चले गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यहाँ पर जहाँ पे वैष्णव का सत्कार नहीं होता वो जगह विध्वंस होने लायक ही है। नहीं, ये खत्म हो जाएगी जगह। तो जब चला गया, जब नित्यानंद प्रभु चले गए सारे डिवोटीज के साथ, तो रामचंद्र खान ने वो जगह खोदी और उस पर गोबर लीपा और उसको साफ किया। बड़ा अजीब सा, उसके मन में द्वेष आ गया था। सो ये बात है कि वैष्णवों से द्वेष करने से फिर एक के बाद एक अपराध होते रहते। हरिदास ठाकुर फिर नित्यानंद प्रभु, वैष्णवों के प्रति अगर हम द्वेष करेंगे तो धीरे धीरे फिर भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। इसलिए भक्त के प्रति कभी द्वेष और अपराध नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि फिर बहुत टाइम ही लगता कि हम भगवान के प्रति भी अपराध कर देते हैं। तो रामचंद्र खान ने ऐसे किया, पहले भक्त के प्रति अपराध किया हरिदास ठाकुर, और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु के प्रति कर दिया। लो रामचंद्र खान उसके बाद नित्यानंद प्रभु चले गए। तो उसके बाद मुस्लिम आए कुछ, और तो उन्होंने रामचंद्र खान को बांध दिया और उनके घर वालों को बहुत पीटा और पूरे गांव को उजाड़ दिया उन्होंने, सबको। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि अगर कोई भगवान का या वैष्णव का अपराध कर दे तो सिर्फ वही नष्ट नहीं होता, पूरा गांव नष्ट हो जाता है, पूरी की पूरी सिटी नष्ट हो जाती है।
बल्कि जीवा गोस्वामी यहाँ तक लिख रहे हैं कि कि हम लोग जन्म मृत्यु में क्यों फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु में हम इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमने वैष्णव अपराध किया पिछले जन्मों में, और भगवान के प्रति अपराध किया, इसलिए हम यहाँ पे फंसे हैं। अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो हम जन्म मृत्यु में फिर नहीं फंसेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि अपराध हम करना नहीं चाहते, बट फिर भी होते हैं नहीं, मन से, क्रियाओं से। तो उन अपराधों को रोकें कैसे रोकें? क्या कहते हैं? हो रहे नहीं हो रहे अपराध माइंड में, तो उसको रोके कैसे? चैंटिंग ज्यादा करके तो और हो जाते हैं आपको, माइंड आउट ही हो जाता है भैया, तो चैंटिंग बेकार है। नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे तो अच्छा चैंटिंग करना है, क्या करना चाहिए? चैंटिंग ज़्यादा करना बहुत अच्छा है, मगर रैली में क्या करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन है? साधु संग ठीक है, और द्वेष को कैसे हटाओगे? क्षमा कब तक मांगते रहोगे? बार बार अपराध करते रहोगे, क्षमा मांगते रहोगे? हैं? कथा सुन सकते हो, वैष्णव संग कर सकते हो, मगर मेन चीज क्या है? आप कथा सुन ही रहे हो, वैष्णव संग कर रहे हो, मगर नहीं हट रहा ना अपराध। हट रहा है? बोलो, हट रहा है? फिर भी आ जाते हैं अपराध, क्यों? फिर क्या है? क्या चक्कर क्या है? क्या बोला? क्या कहते हैं? कुछ तो होगा आंसर। अगर हरिदास ठाकुर की तरह जप करना है, तो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम कर रहे हैं, मतलब बिना अपराध के कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, वरना तो हो ही नहीं सकता। अगर वैसा करना है कभी, 3 लाख तो बन नहीं सकता। अगर 1 लाख भी करना है एक दिन में, ज्यादा चैंटिंग करनी है जो आप पूछ रहे थे, तो कैसे होगी? उसका एक ही तरीका है कि अपराध नहीं करो। नहीं, मगर अपराध कैसे नहीं हो? तो वो सिंपल है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में होते हो, तो अब तो अपने मम्मी पापा के प्रति अपराध करते हो आप? कुछ गलत सोचते हो उनके बारे में? कभी सोचा है? कभी सोचा होगा बाई चांस अपने में? सोचा है कभी सोचा है? मगर वो बुरे विचार से नहीं सोचते, कभी कभी हो जाता है, मगर वैसे कोई नहीं सोचता। मम्मी पापा के लिए कोई खराब सोच ही नहीं सकता। नहीं, वैसे कभी गुस्से में बच्चों की तरह आ ही जाता है, वो बात अलग है, मगर ऐसे कोई द्वेष नहीं करता। द्वेष कभी नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम है। नहीं, तो वही है, भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक अपराध से नहीं छूटोगे आप, बुद्धि से नहीं रोक सकते आप। मगर प्रेम तो बहुत ऊपर की चीज हो गई। नहीं, तो एटलीस्ट हम जब करें तो हम थोड़ा प्रीति के साथ करें। प्रीति समझते हो? प्रीति वैसे किसी लड़की का नाम नहीं है, पंजाबी में, पंजाब में होता है बहुत लोग, है ना? प्रीति गौर भी होता है, बहुत फेमस नाम है पंजाबी नाम। तो आसक्ति के साथ करनी चाहिए, भावनाओं के साथ जब करोगे तो अपने आप होती रहेगी। नहीं, अब वो जरूरी है, आप उसको हटा नहीं सकते। आप कहोगे ठीक है हम लोग सहजिया बन जाएंगे, सेंटिमेंटल बन जाएंगे, सेंटिमेंटल की बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो भावनाएं जाएंगी। नहीं, तो संसार में जाएंगी या भगवान में जाएंगी, वो बात अलग है। हम अपनी भावनाएं भगवान में, हम आसक्ति के साथ, प्रीति के साथ भगवान से जप करते हैं, मगर हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि हमारे में प्रेम आ गया। सहजिया सोचते हैं ऐसा कि मुझ में प्रेम आ गया है, हम नहीं सोचते। हम लोग भगवान से आसक्ति उनकी सेवा के लिए करते हैं। सहजिया भगवान से आसक्ति अपने लिए करते हैं, बस मुझे अच्छा लग रहा है, बस यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो फिर अपराध अपने आप हट जाएंगे और हरिनाम हमेशा होता रहेगा। तो भावनाएं बहुत जरूरी हैं, वरना अगर आप वैसे आप 32 राउंड नहीं कर पा रहे ना, क्यों? मन ही नहीं कर रहा, कर भी रहे तब भी नहीं लग रहा। सो कितना खींचोगे? ये बोलो भी नहीं कर पा रहे, इतना स्ट्रांग आदमी, चैंटिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही?
कर सकते हो आप दम लगा के हरे कृष्णा मगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन उससे क्या होगा, परेशान हो जाएगा। नहीं, क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति के साथ जप करो, कुछ भावनाओं के साथ करो, वो जरूरी है, तब हो जाएगी चैंटिंग। मगर ये मत सोचो कि ये भावनाएं हमारी हैं, नहीं। सहज ये सोचने की भावनाएं मेरी हैं, ये भावनाएं भगवान का गिफ्ट है। और अभी इमेच्योर है, तो अभी परिपक्व भी नहीं है, अभी तो बढ़ाना है और प्रेम तक पहुंचना है, बस इतना काफी है। और क्या, दैट्स ऑल। तब भक्ति इजी लगने लगेगी, वरना सिर्फ बुद्धि से और अपराधों से चलते रहोगे तो कभी भी नहीं होगा, समझे। तो इसीलिए अब लक्ष्य हीरा 3 लाख नाम एकदम से कैसे कर रही है, वो तो असंभव है। नहीं, पहले ही उन्होंने बोला है 3 लाख करो, करना शुरू करी, तो हरिदास ठाकुर ने उनको कृपा दी, मगर वो भी भगवान से आसक्ति से और प्रीति से जप कर रही है। नहीं, भक्ति का मतलब ये है कि भगवान में प्रीति धीरे धीरे बढ़ाना है, बस यही भक्ति है। बस फर्क ये है कि हम लोग अपनी प्रीति, हम लोग भक्ति भगवान की सेवा के लिए चाहते हैं। जब आप भगवान की सेवा करोगे, समझे, तो आपका मन करेगा और सेवा करूं, नहीं करता ही है, और बिना अपराध के करूं, तब फिर प्रीति प्राप्त करने की जरूरत महसूस होगी। से भूख लगती है तो भूख लगती है तो हमें जरूरत लगती है ना खाना खाने की। तो सेवा भाव होगा हृदय में, तब लगेगा वो मुझे भी भगवान से आसक्ति चाहिए, क्योंकि मैं 24 घंटे नहीं कर पा रहा हूँ सेवा। नहीं, मन उल्टा पुल्टा सोच रहा है। कृष्णा आप में आसक्ति होगी, प्लीज अपने चरणों में आसक्ति दे दीजिए, कि जिससे मैं 24 घंटे आपकी सेवा कर सकूं, समझे। अपने आनंद के लिए नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तभी रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यहाँ तक प्रेम तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य है। नहीं, उसी से अपराध हट सकते हैं, वरना नहीं हटेंगे। आप अब रोज बोलते रहो, कोशिश करते रहो, नहीं हटने वाले। तो मन भगवान से संबंधित होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ये हरिदास ठाकुर सिखा रहे हैं। हरिदास ठाकुर ये नहीं सिखा रहे कि हमें 3 लाख माला करनी है, क्योंकि हम वो कर भी नहीं सकते। वो हमें सिखा रहे हैं कि देखो, भगवान से आसक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, समझे। तो वो 3 लाख माला करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान से आसक्ति है, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अब 3 लाख से ज्यादा तो हो भी नहीं सकती। 3 लाख माला करने में, 3 लाख नाम लेने में तो 22 घंटा लग जाएगा। उससे ज्यादा कैसे करोगे? उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर उससे ज्यादा हो सकती तो उससे ज्यादा भी कर लेते हो, मगर आई थिंक वो 3 लाख नाम मैक्सिमम है, मैक्सिमम कर रहे हैं एक दिन में। सो ये हमें सीखना चाहिए यहाँ पर आकर बिना पुल में। दैट्स इट। चैतन्य भागवत में बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन है। हरिदास ठाकुर कैसे थे, उनके बहुत सारे पास टाइम्स हरिदास ठाकुर के। वो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत में भी दिए काफ़ी कुछ। और सिर्फ हरिदास ठाकुर उसके बाद बंगाल से छोड़ के तो जब चैतन्य महाप्रभु मायापुर जगन्नाथपुरी गए तो हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी में वो एक जगह है गंभीरा, वहाँ महाप्रभु रहे थे। और उसके बाद एक और जगह है हरिदास ठाकुर की समाधि है, तो बकुल का पेड़ है, गए है ना पूरी, वहाँ पे समाधि, तो वहाँ पे रहते थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम के घर में जन्म लिया था, तो इसीलिए हिंदू लोग अलाउ नहीं करते थे उनको मंदिर में आने के लिए, जगपुरी में भी। तो हरिदास ठाकुर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बाहर बैठ के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके अपना जप करते थे। और वो भगवान, लोग अलाउ नहीं करते थे कि वो भगवान को देखने जाएं, भगवान ही उनके पास आते थे। चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं जगन्नाथ उनके पास रोज आते थे दर्शन देने उनको, समझे। तो चैतन्य तो लिखा है रोज मिलने आते थे। क्योंकि भक्त भगवान से दूर नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त से दूर नहीं रह सकते। तो यह हरिदास ठाकुर की महिमा है। उनके आशीर्वाद से हम भगवान का नाम ले सकते हैं।
और नाम से आसक्ति होना, भगवान से आसक्ति होना, ये जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।